नया कुछ सीखना हमेशा आसान नहीं होता। जब हम किसी नए चैलेंज का सामना करते हैं तो एक छोटा डर लगता है, लेकिन यही डर हमारी ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप होता है। जितनी बार हम किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतनी बार हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जो सेफ लगती है, लेकिन वहाँ कभी असली ग्रोथ नहीं होती है। इसी वजह से हर सुबह जब 5 बजे अलार्म बजता है, हम सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं करते, बल्कि एक नई सोच के साथ खुद को और बेहतर बनाने को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने आप को। जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड के साथ धरती माँ को प्रणाम करते हैं, जैसे योगा प्राणायाम मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये कमिटमेंट है खुद को हर दिन एक नए लेवल पर लेके जाने का, हर दिन अपने आप को बेटर बनाने का। तो आज से एक डिसीजन है। अगर आपने अभी तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो कोई एक छोटा डिसीजन ले। जैसे 10 से 15 मिनट की मैं योग प्रैक्टिस करूँगा, 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। गोल को छोटा रखें और एक चीज़ से स्टार्ट करें। सारी चीज़ें एक साथ अगर आप करने की ट्राई करेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। तो आप एक छोटा स्टेप ले कि हाँ, मैं 10 मिनट से स्टार्ट करूँगा, 10 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है, 10 मिनट से करो। फिर उसको धीरे धीरे आप बढ़ाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी हैबिट बन जाएगी और वो आपको ईजी भी लगने लग जाएगा। जो भी चीज़ हमें चैलेंज करती है उससे एक डर की तरह नहीं, बल्कि एक सीख की तरह देखें, क्योंकि जो इंसान अपने बाउंड्रीज तोड़ने के लिए तैयार होता है वही एक दिन अपने बेस्ट वर्जन तक पहुंचता है। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं, जो कि हमारा 75 हार्ट चैलेंज का डे 9 एंड ऑलरेडी डे 8 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज है डे 9 एंड आई एम सो हैप्पी कि डे 8 सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं एंड डे 9 स्टार्ट करते हैं। आज सुबह की शुरुआत कुछ 5:35 पर होती है, जो कि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, बिकॉज सुबह टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो अपना एज यूजुअल अपना मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म करने के बाद मैंने किया सोक ड्राई फ्रूट एंड 2 बनाना विथ हनी के साथ अपना प्री ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मैं वापस योगा का सेशन देके वापस आती हूँ तब तक मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। देन ये खाने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपना योगा का सेशन देने के लिए। तो आज का योगा का सेशन देके हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह निकाले हमारे मेंबर के साथ एंड सेशन वॉज टू गुड। ये बहुत अच्छा कराने के बाद, क्योंकि मेरा फेवरेट है, मतलब जब भी मैं योगा कराती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेंबर्स के साथ करके कराने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन मैं आ जाती हूँ वापस घर पे आने के बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें बनाए थे ओट्स एंड सुबह के जो ड्राई फ्रूट्स थे वो बच गए थे, मैं पूरा खा नहीं पाई थी, तो वो मैंने रख दिए थे ताकि वापस आके मैं ओट्स में खा लूँगी। तो ओट्स में मैंने वो भी मिक्स कर लिए ताकि सब खा लूँ, क्योंकि बचे हुए कोई खाएगा नहीं, तो मैंने वो भी डाल दिए। एंड अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ अपना बुक रीडिंग का टास्क कंप्लीट करने। तो ये जो कि मेरा आज के दिन का पहला ही टास्क है। तो आज की बुक रीडिंग से मैंने सीखा कि सिर्फ बिजी रहना या प्रोडक्टिव दिखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ का असेसमेंट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने बताया कि हमें अपनी सक्सेस का मेजर सिर्फ फाइनेंशियल अचीवमेंट से नहीं, बल्कि इनर सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ के साथ करना चाहिए। एक और पावरफुल लेसन ये था कि अगर हम बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को एक्सपैंड करना होगा। दैट मीन्स हमें अपनी हमें सोच को बड़ा करना होगा, जैसे हम कभी मरने वाले हैं ही नहीं, लेकिन साथ में हर दिन हमें ऐसे एक्शन लेना होगा जैसे हमारा कल लास्ट डे हो सकता है। सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि हम काम हम कर रहे हैं, उसका कोई क्लियर पर्पस होना चाहिए, तभी हम रियल सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों अचीव कर सकेंगे। एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लाइफ ऐसे जियो जैसे आप कभी मरने वाले हो ही नहीं, एंड काम ऐसे करो जैसे आप कल ही आपका लास्ट डे हो सकता है। तो लाइक ये बहुत लाइनें बहुत अच्छी लगी मुझे। आप एक बार फिर से, अगर आपने ध्यान से नहीं सुने तो ये सुनना वापस, और आपका इसके ऊपर क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताना। मुझे ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का एक पर्सपेक्टिव बदल दिया, मतलब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं इंप्रेस हो गई इस चीज़ से कि सही है यार, मतलब इतना पीस होना चाहिए लाइफ में, इतनी शांति, इतना सुकून, इतनी हैप्पीनेस होना चाहिए कि बस पूरी ज़िंदगी मुझे ये चाहिए। एंड काम ऐसे करो कि जैसे कल मेरा लास्ट डे है तो मुझे बहुत अच्छे से मतलब काम करना है फुल डेडिकेशन के साथ, और जो भी आपके गोल्स है, जो भी हमारे गोल्स है, उस पर ऊपर इतना डेडिकेटेडली काम करो जैसे कल हमारा लास्ट डे हो सकता है। तो ये लाइनें बहुत इंस्पायरिंग थी इस बुक की, जो भी है अभी ऑलमोस्ट बुक ख़त्म होने वाला है, आई थिंक कल ये बुक पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आज की लर्निंग। आप बताना नीचे कमेंट करके आपने क्या सीखा, और वो 2 लाइनें आपको इंस्पायर की कि नहीं वो भी बताना। देन मैं चली जाती हूँ अपना जिम, अपना फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए। तो आते ही मैंने कुछ लिए अपनी बॉडी की सेल्फीज, एंड देन मैंने अपना वार्म अप करने के बाद मैंने किया अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो आज था मेरा अपर बॉडी का वर्कआउट, तो अपर बॉडी को ट्रेन करना था। तो सबसे पहले मैंने किया लेट पुल डाउन, देन मैंने किया सिटेड रोइंग। इनके मैं जो भी कर रही हूँ 15 रेपिटेशन के 3 सेट करती हूँ फिलहाल अभी। एंड देन मैंने किया इंक्लाइन चेस्ट करने के बाद सबसे लास्ट में मैंने किया सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज थी ये मेरी फ्लैट चेस्ट।
फ्लैट चेस्ट करने के बाद आज मैंने कुछ 7.5 kg के साथ किया, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड देन सबसे लास्ट में मैंने किया श्रक्स, जो कि एक्सरसाइज मुझे अभी इसका पोस्चर उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, बट ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देन मैं आ जाती हूँ घर पे। घर पे आने के बाद मैंने बनाई पनीर की सब्ज़ी। मैं आज सच बोलूँ तो यार थोड़ा सा झंझट बढ़ गया, क्योंकि घर पे डेली ऐसी सब्जी एंड ऑल बनता नहीं, रेगुलर खाने बनता है, बट मुझे अपना डाइट फॉलो और प्रोटीन के चक्कर में बहुत कुछ नया भी बनाना पड़ता है, तो मेरा टाइम उसमें बहुत ज़्यादा जाता है। देन ये खाना बनाने के बाद मेरी बुआ आए थे, तो हम दोनों ने बैठ के साथ में खाना खाया, लंच साथ में ही किया था। एंड लंच करने के बाद क्योंकि बुआ घर से आए थे तो बहुत सारा सामान लेके आए थे और बहुत कुछ लेके आए थे, तो वो सब कुछ भी सेटल डाउन करना था, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला गया। तब तक शाम हो गई मम्मी को हेल्प करते करते। एंड शाम के टाइम पे फिर मेरे को एक बार नहाना था, क्योंकि सुबह बड़ी जल्दी होती, तो मैं अच्छे से लाइक हेयर वॉश एंड ऑल, स्किन केयर और हेयर केयर इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने हेयर पैक वगैरह डाला था, तो मैंने शाम के टाइम पे नहाया फिर से। एंड देन मम्मी ने बनाई थी दाल की सब्जी, दाल और रोटी, पर मैंने रोटी नहीं खाई क्योंकि मुझे बहुत हैवी और अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने सिर्फ दाल खाई थी, जो कि एकदम कम मिर्ची की थी, जिसमें मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी और दाल और पालक था, तो वो मैंने खा लिया एक बाउल भर के, उससे मेरा पेट भर गया था। तो ये करने के बाद मैं चली जाती हूँ, ये होने के बाद मैं नीचे चली गई थी अपना वॉक करने के लिए, सेकेंड वर्कआउट। तो ये था अराउंड अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं जाती हूँ नीचे वॉक करने के लिए, जो कि मेरा सेकेंड वर्कआउट है आज का। एंड सच बताऊँ तो वैसे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, लेकिन क्या करें, अब चैलेंज लिया है तो कमिटमेंट दिया खुद को, तो पूरा तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर के कभी कभी घर पे इतना काम हो जाता है कि आप वही करते करते थक जाते हो, तो आपका मन ही नहीं होता है कि आप उसके बाद कुछ करो, वॉक करो या कुछ भी नहीं करो, मतलब ऐसा मन करता है कि आप सो जाएं। लेकिन आजकल अभी वो नहीं कर सकती, मतलब मैं कि करना तो पड़ेगा ही। तो मन नहीं होते हुए भी मैं नीचे गई थोड़ा वॉक करने के लिए। 1 घंटा वॉक करने के बाद मेरी हालत हो चुकी थी पूरी तरीके से ख़राब, लाइक पैर बहुत दुख रहे थे। एंड मेरे कज़न वगैरह भी आए हुए थे, तो मुझे बोल रहे थे कि तू आ जाओ घर पे, तो मैंने बोला नहीं, मेरी वॉक ख़त्म होने के बाद ही मैं वापस आऊँगी। तो ये था 75 हार्ड चैलेंज का डे 9। तो घर पे आने के बाद मैंने अपने टास्क जो है वो सारे मार्क किए कि आज का दिन हो चुका है कंप्लीट, तो सारे टास्क को मार्क किया एंड दैट्स इट। तो डे 9 को भी मार्क कर लिया कि आज डे 9 कंप्लीट हो चुका है। तो ये था 75 हार्ड चैलेंज का डे 9। तो मिलते हैं चलो कल, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल।